फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ में हम लोग बताएंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। उससे एक या दो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जो हैं उसमें भी आ जाते हैं। और ये आपका अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, और बीएड का जो एक कॉमन पेपर होता है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इसके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य। पहले फार्मूले लिख लेते हैं। समांतर माध्य के फार्मूले लिखते हैं। समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, ये एक नंबर है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। ये पहला हो गया। और इसी का अगर दूसरा फार्मूला होता है, जैसे जिसमें मान दिए होते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार बराबर, या समांतर माध्य बराबर, ये भी लिखते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अगर सारणी दी होती है तो सिंपल से होते हैं तो उसको इस प्रकार के, जैसे ये वाला दिया है इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स बार बराबर पदों का योग जो होता है उसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं बटे में एन, जो पदों की संख्या होती है उसको एन भी लिख देते हैं, सिग्मा एफ बटे एन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस दो फार्मूले याद रखने हैं कि जो सवाल होता है इस प्रकार का, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या एक्स बार बराबर जितने पद दिए उनका जोड़ और बटे में जो एन, जो उसकी संख्या होती है। बहुलक आपको पता है जो संख्या रिपीट होती है। और फिर आ जाते हैं माध्यिका पे। माध्यिका में दो फार्मूले हैं। पहला है यदि एन सम हो, एन सम हो का मतलब होता है एन जो होता है वो सम संख्या हो, तो उसका फार्मूला क्या होगा, माध्यिका बराबर इसका हो जाएगा, इसका पहला पार्ट है माध्यिका बराबर हो जाएगा एन बटे दो वहाँ पद, ठीक है, प्लस एन बटे दो प्लस वन वहाँ पद, ये हो जाता है इसका फार्मूला। और पूरे बटे में होता है दो। और इसका सेकेंड जो होता है वो होता है यदि एन जो है वो विषम हो, एन क्या हो, विषम हो, यदि एन विषम हो। अब आपको सम और विषम पता होना चाहिए। सम क्या होता है, जो संख्याएं दो से कट जाती हैं, दो से कट जाती हैं वो क्या होती हैं सम। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब संख्याएं क्या हैं, ये दो से कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये सम संख्याएं। सम और विषम क्या होते हैं, जो दो से ना कटें, सिंपल सी बात है। ये दो से कट रही है, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 12, 16, 18, ये सब एन का मान अगर ये आता है तो हो जाएगा सम। एन का मान विषम क्या होता है, विषम होता है जो दो से नहीं कटती हैं, ठीक है, जो दो से ना कटे उनको क्या कहते हैं, विषम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, विषम क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, ये सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं जो दो से ना कटें, सिंपल सी बात है। तो हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2 वहाँ पद, ठीक, n प्लस 1 बटे 2 वहाँ पद, ये हो गया। अब इसका जैसे प्रश्न लेते हैं, पहले सिंपल सा, इससे पहले भी हमने आपको बताया है, सिंपल सा एक प्रश्न लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 0, 1, 4, इसका हमें बताना है समांतर माध्य, समांतर माध्य बताना है, ठीक है। और बहुलक तो आपको पता ही है, बहुलक में क्या होता है, बहुलक में जो संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। बहुलक कहते हैं मॉड को, ये होता है मॉड, ठीक है। और माध्यिका क्या होती है, इसको बोलते हैं मीडियन, क्या बोलते हैं, मीडियन। और इसको बोलते हैं, समांतर माध्य को बोलते हैं मीन, या औसत भी होता है ये मीन, ठीक है। इसका हमें बताना है। तो अगर इसको हम x मान लें,
ठीक है, तो ये x बार मान लेते हैं समांतर माध्य को। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य, इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें क्या करते हैं, सभी पदों को जोड़ लेते हैं। समांतर माध्य इसका मान जब लिखेंगे तो m बराबर हो जाएगा, इसको m भी लिख देते हैं, मीन, m मतलब मीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 0 + 1 + 4 पूरे बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हो गई। तो जोड़ लो इनको, 3 और 2 5, 5 5 10, 5 15 हो गया। 15 के बटे में कितना है, 3 3 6 संख्या है तो बटे में 6, तो इसको हम लिखेंगे 15 बटे में 6। अब 6 से 15 को भाग करना है तो पॉइंट में आ जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 बचा तो पॉइंट लगा दिया 0, 6 पंचे 30, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर भाग करके आपको देखना है तो भाग करके देख सकते हैं भाई, 6 दूनी 12, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 पंचे 30, ये आ गया। ठीक है, मतलब m बराबर अगर मीन हम लोग लिखेंगे, समांतर मान लिखेंगे तो सिग्मा, अगर इसको x मान लेते हैं तो x मान लेंगे या f मान लेंगे बटे n, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या x बार, या इसको x बार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है। दूसरा ले लेते हैं प्रश्न, ये समांतर माध्य का हो गया। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कि कोई भी आपको उसका समांतर माध्य अगर दे देता है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया 2, 3, 5, 1, ठीक है, इनका हमें समांतर मान निकालना है, या यहाँ पे हम लोग x एक बीच में रख लेते हैं का समांतर माध्य, ठीक है, 10 है तो x का मान बताना है। ठीक, तो इसका हमें समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य आपको पता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और समांतर माध्य हमें दे रखा है 10, तो सबको जोड़ लेते हैं, 2 + 3 + x + 1 पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, कितना हो जाएगा 40 बराबर 3 2 5 और 1 6 + x। तो इसमें क्या था कि हमने इनको जोड़ा, 3 2 5, 5 1 6, 6 + x और तिरछी गुणा करा दी, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 6, तो x का मान आ जाएगा 34, ये आ गया, x का मान कितना आ गया 34, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जोड़ के देख लें, यहाँ पे रख लें हम, 2 + 3 + 34 + 1, 34 1 हो गया 35, 35 और 5 40, 40 और बटे में कितना था 4, तो 40 बटे में 4 मतलब कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 ही तो समांतर माध्य था, मतलब जो हमने x का मान निकाला है वो सही है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया होगा, ये समांतर माध्य का हो गया। अगर आपसे और कोई नंबर पूछता है, सम संख्याएं या विषम संख्याएं, ठीक है, आपसे कहता है कि प्रथम 4 सम संख्याएं बताओ उनका समांतर माध्य, प्रथम 4 विषम संख्या उनका समांतर माध्य, सिंपल सा है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और सहभाज्य संख्याएं, कोई भी पूछता है आपसे, शुरुआत से प्राकृतिक संख्याएं कोई भी पूछता है तो आपको ऐसे इसी प्रकार से लगा देना है। फिर हम लोग आ जाते हैं बहुलक पे। दूसरा है, हम लोग पहले बहुलक करते हैं, बहुलक पे आते हैं, बहुलक होता है मॉड, ये सिंपल सा है, इसके 2 एग्जाम्पल सीखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला दिया है 2 3 5 2 1 7, ठीक है, इसका हमें बहुलक बताना है, बहुलक बता दो भाई, कितना है इसका बहुलक, इसमें कितना दिया है 2 3 5 2 1 7, मैंने कहा था जो संख्या रिपीट होती है ज़्यादा बार, बार बार रिपीट होती है, इसमें 3 यहाँ पे एक बार है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2, सबसे ज़्यादा बार 2 ही आया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है,
5,2, x, 3, 1, 2, 3। ठीक, इसका हमें बताना है। अब आपको इसमें बताना है बहुलक, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, क्या होगा भाई इसका बहुलक, इसका बहुलक हो जाएगा 2, 2 बार आ रहा है, लिख दिया 2, और 3 कितनी बार है, 3 भी तो 2 बार है, इसका मतलब 3 भी हो जाएगा। एक नहीं लिखेंगे कि हाँ इसका 2 होगा आंसर या 3 होगा, 2 अगर बराबर संख्याएं आए तो दोनों उसके आंसर हो जाएंगे, ये बहुलक हो गया। क्लियर हो गया होगा। अभी इसका सारणी वाला तो सवाल रह गया, समांतर माध्य का, समांतर माध्य का सारणी वाला मान रह गया, तो पहले समांतर माध्य को क्लियर कर लेते हैं। समांतर माध्य का सवाल ही लगाते हैं पहले, ये लग गया होगा आपका। अब हम लोग समांतर माध्य का ही लगाते हैं। ये दिया है पद और बारंबारता दी है, ठीक है। ये है 2, 3, 5, 1, 7, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 5, 2, 0, 3, 1। इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया f, ठीक है। आपको यही करना है, जो पद होगा उसको मान लेंगे x, जो बारंबारता उसकी दी होगी, जितनी बार वो संख्या आ रही है वो उसको मान लिया f, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे f गुणे x, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, गुणा कराएंगे सामने की, 5 की 0 से 0, 3 एकम 3, 7 एकम 7। अब भाई यहाँ पे जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ को। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सब का मान ऐड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, तो जोड़ लो 10 और 6 16, 16 और 3 16 और 3 19, 19 और 7 26, इसको जोड़ लो, 5 2 7, 7 और 3 10 11, कितना आ गया 11, ठीक है। 3 2 5, 5 1 6, 3 2 5, 5 10 11, ठीक। अब इसको समांतर मान निकालना आता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही तो फार्मूला लिखा है अपने, ये देखो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स हो गया 26। अगर कोई संख्या पूरी पूरी कैंसिल हुई उसको कैंसिल भी कर देंगे। अब ये 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, कितना आ गया 4, पॉइंट लगाया 0, 11 ત્યાં 33, 7 आया, तो यही 2.3 लिख सकते हैं यहाँ पे। कितना आंसर आ गया इसका 2.3, यही इसका आंसर आ गया। ये वाला समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या होता है, बारंबारता में ऐसी संख्या दी होगी उसको x मान लेंगे, फिर f मान लेंगे, फिर सामने की गुणा कराएंगे f गुणे x की। जब f गुणे x कराएंगे तो सामने सामने गुणा, उसके बाद ये वाले जो मान है इनको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे और f वाला जोड़ेंगे, इसको नहीं कुछ करना है, इसको f वाले को जोड़ेंगे, फिर वही वाला फार्मूला आपको पता है, ये वाला ये आपको बताया है, ठीक है। तो आपका बहुलक हो गया, समांतर माध्य हो गया। माध्यिका है, माध्यिका के आपको सवाल बहुत सारे कराने पड़ेंगे। अब इसके सवाल जो हैं उनको आपको लगाना है, इसके 2-3 सवाल आप लगाएंगे और उनका आंसर जो है, उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समांतर माध्य के ही बताने हैं, पहले बहुलक के भी बताने हैं। तो जैसे पहला है 2 3 5 7 1, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे 8, इसका हमें बताना है समांतर माध्य। दूसरा भी है, आप इसी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। 3 5 1 x 4 2 का समांतर माध्य, x वाला भी आपको बताया था, उसी तरीके से लगाना है। समांतर माध्य 5 है 10 है, ठीक है। तो
x का मान बताना, ये दूसरा हो गया। तीसरा सारणी वाला आपको बताना है। ये x का मान दिया है, ये y का दिया है। x y के मान दिए होंगे, उसी में से आपको लगाना है। ठीक है, x y का मान दिया होगा, उसी में से आपको लगाना है। तो 2 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, 1 7 2। यहाँ पे ये रिपीट तीन रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया है, एक्स वाई नहीं, यहाँ पे पद और बारंबारता लिख देंगे ना, आप उसको मान लेंगे। ये हो गया पद और ये है बारंबारता। ठीक है, ये है पद आपकी और ये है बारंबारता। 5 1 0 3 2 इसका बताना है। अब चौथा सवाल है, इसका बहुलक बताना है आपको। 5 7 1 3 0 5। ठीक है, इसका बहुलक बताना है। और पांचवा सवाल है 2 1 5 11 5 2 3। ठीक है, और 7 इसका बहुलक बताना है। ये आपके 5 सवाल हैं। इनका आंसर आपको क्या करना है, इनको लगाना भाई सेम आपको ऐसे दिखे लगाना, इससे ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाते हैं। और इनका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है।